कैसे हैं आप लोग। आज के इस सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम इस सेशन में एक करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। कुछ हमारे पास जो अभी की जो घटनाएं घटी है, हाल फिलहाल जो बिहार में जो घटनाएं घटी है, हम उस पर चर्चा करेंगे, हम उस पर बात करेंगे। आइए एक नज़र उस पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या घटनाएँ घटी है जो सामने से उभर कर आया है। पहला हमारे पास जो न्यूज़ आ रहा है, एक करंट अफेयर्स के रूप में जो पहली घटना देखने को मिल रहा है, कहा जा रहा है कि मार्च 2024 को सर्बिया में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स क्रॉस एंड कंट्री चैंपियनशिप 2024 के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पटना पुलिस से किस लड़की का चयन किया है। इसका उत्तर होगा अंजलि कुमार। भाइयों, एक कौन है वर्ल्ड एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2024, वर्ल्ड एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2024 में बिहार के पटना पुलिस में कांस्टेबल पद पर कार्यरत अंजलि कुमारी छपरा की रहने वाली है, उनको चयन किया गया है। दोस्तों, इस चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व कुल 6 खिलाड़ी करेंगे, 3 महिला होंगी और 3 पुरुष शामिल होंगे। क्रॉस कंट्री, यहाँ पे पूरा डिटेल दिया है कि विश्व एथलेटिक्स जो क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप होगा 2024 में, वो 30 मार्च 2024 को आयोजित होगा। आयोजन स्थल हमारा बेलग्रेड सर्बिया है। संस्करण 45वां है। स्पर्धा 5 होंगे। पदक तालिका में शीर्ष स्थान केन्या का है। केन्या द्वारा विजित कुल पदक 11 है, जिसमें 6 स्वर्ण है, 2 रजत है, 3 कांस्य पदक है। पदक तालिका में दूसरे स्थान पर इथोपिया है। इथोपिया द्वारा विजित कुल पदक 10 है, जिसमें 2 स्वर्ण है, 6 रजत है और 2 कांस्य पदक है। पदक तालिका में तीसरा स्थान पर युगांडा है। कुल 5 पदक है, जिसमें 1 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य है। दूसरा जो हमारे पास करंट अफेयर्स के रूप में निकल कर आ रहा है, वो ये है दोस्तों कि बिहार में कृषि विकास को बढ़ाने के लिए राज्य में कौन सा कृषि रोड मैप लॉन्च किया गया है। तो इसका उत्तर होगा डी, यानी चतुर्थ। भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 18 अक्टूबर 2023 को पटना में बिहार का चौथा कृषि रोड मैप, जो 2023 से 2028 तक चलेगा, उसको लॉन्च किया गया है। दोस्तों, बिहार सरकार वर्ष 2008 से कृषि रोड मैप को लागू कर रही है। पिछले 3 कृषि रोड मैप के कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप राज्य में धान, गेहूं, मक्का की उत्पादकता लगभग दोगुनी हो गई है। मशरूम, शहद, मखाना और मछली के उत्पादन में भी बिहार अग्रणी राज्य बन गया है। अगला करंट अफेयर्स क्या है हमारे पास कि मार्च 2024 को बिहार कैबिनेट विस्तार के पश्चात बिहार राज्य के नए कृषि मंत्री किसे बनाया गया है। तो इनका इसमें आंसर होगा नितिन नवीन, मंगल पांडे, सुरेंद्र मेहता, सुनील कुमार में से मंगल पांडे जी का नाम आता है। बिहार में एनडीए सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मार्च 2024 में मंत्रिमंडल विस्तार किया गया था। इस मंत्रिमंडल विस्तार में मंगल पांडे को राज्य के कृषि मंत्री पद का कार्यभार सौंपा गया था। क्या है मार्च 2024 में बिहार लोक सेवा आयोग, जिसको बीपीएससी के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया। चौथा करंट हमारे पास निकल कर आ रहा है। इसमें उत्तर होगा डी होगा, परमार रवि मनु भाई जी को बनाया गया है, नियुक्त किया गया है। 5 मार्च 2024 को सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से बिहार लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के नए अध्यक्ष 1992 बैच के आईएएस अधिकारी परमार रवि मुन्ना भाई को बनाया गया है। ये याद रखिएगा दोस्तों, ये आपके लिए बहुत अहम है, बहुत जरूरी चीज़ है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के लिए बिहार राज्य से कला एवं संस्कृति कैटेगरी में किसे चुना गया था। इसका उत्तर होगा एमडी हुसैन साहब को। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार असाधारण योग्यताओं और उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए बच्चों को दिया जाता है। राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की बहादुरी, कला और संस्कृति, पर्यावरण, नवाचार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा और खेल जैसी 7 श्रेणियों में उनकी उत्कृष्टता के लिए दी जाती है। दोस्तों, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेता को एक पदक दिया जाता है, प्रमाण पत्र दिया जाता है, एक प्रशस्ति पुस्तिका दी जाती है। दोस्तों, इसमें बिहार के एमडी हुसैन को कला एवं संस्कृति वर्ग में पुरस्कार दिया गया था, इसे याद रखिएगा। मार्च 2024 में 30वां राष्ट्रीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन बिहार राज्य में कहाँ आयोजित किया गया था। दोस्तों,
इसका उत्तर सही एक ए होगा, जो बोधगया में किया गया था। 30वां राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग सम्मेलन 2024 15 से 18 मार्च 2024 को हुआ था। स्थान महाबोधि कन्वेंशन सेंटर बोधगया में हुआ था। बिहार म्यूजियम जो पटना में है, नारी शक्ति को दर्शाने के लिए पेट्रोस्पेक्टिव प्रदर्शनी की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? जिसका उत्तर सी होगा, 9 मार्च 2024 को हुआ था। बिहार की राजधानी पटना में स्थित बिहार म्यूजियम में मार्च 2024 को नारी शक्ति को दर्शाने वाली रेट्रोस्पेक्टिव प्रदर्शनी की शुरुआत हुई थी दोस्तों। 8वां करंट अफेयर्स क्या है? मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रथम राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार 2024 के अंतर्गत बिहार मधुबनी की गायिका मैथिली ठाकुर को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? इसका उत्तर, इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों सी होगा, जो कि स्वच्छता राजदूत पुरस्कार के रूप में दिया गया था इनको। राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार 2024 यह पुरस्कार समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता रखने वाले को प्रोत्साहित करने का एक प्रयास है। इसके अंतर्गत मुख्यतः निम्नलिखित को शामिल किया गया है: कहानी सुनाने वाले को, सामाजिक परिवर्तन की वकालत करने वाले को, पर्यावरणीय अस्थिरता लाने को शिक्षा एवं गेमिंग के फील्ड में ये दिया जाता है दोस्तों। इस पुरस्कार की शुरुआत सकारात्मक बदलाव लाने हेतु की गई है। इससे रचनात्मकता का उपयोग करने को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार के लिए सार्वजनिक सहभागिता देखी गई है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 20 श्रेणियों में लगभग 1,50,000 से अधिक नामांकन प्राप्त हुए हैं। विभिन्न पुरस्कार श्रेणियों में 23 विजेताओं का चयन किया गया है। इसमें 3 अंतर्राष्ट्रीय रचनाकार भी शामिल थे दोस्तों। मार्च 2024 में बिहार के किस जिले में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया गया है? इसका सही उत्तर होगा सी, भागलपुर। मार्च 2024 में बिहार के भागलपुर जिले में 165 करोड़ रुपए की लागत में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ आइडिया का निर्माण पूर्ण हुआ दोस्तों। इससे बिहार में सॉफ्टवेयर और स्टार्टअप को प्रोत्साहन मिलेगा। इस पार्क का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने किया था। बिहार पर्यटन विभाग के राज्य में रिवर क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता हस्ताक्षर किया गया था? इसका उत्तर बी होगा, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। बिहार राज्य में क्रूज सेवा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार पर्यटन विभाग ने भारतीय अंतर्देशीय मतलब कि एक तरीके के देश के अंदर ही चलेगा ये जलमार्ग प्राधिकरण के साथ समझौता हस्ताक्षर किया है। पर्यटन विभाग गंगा नदी में क्रूज सेवा को शुरू करेगा। 2 जलयान होंगे का परिचालन किया जाएगा दोस्तों। 300 पर्यटकों की क्षमता होगी इसमें। जलयान की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। यह क्रूज सेवा पटना और भागलपुर के गंगा घाटों को सैर कराएगा। आज के सेशन में इतना ही था, तो आपके लिए इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।